Hello everyone, Sangeeta Nath Sinha is back with the revision series of class 10 maths. Hope you all are benefiting from my previous videos. मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं. अगर वो हेल्पफुल हैं तो आगे की वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो. जितने लोग देखें, जितने को फायदा हो जाए उतना ही अच्छा होगा, है ना? ओके, टुडे विल बी डूइंग पॉलिनोमियल्स. अलजेब्रा पोर्शन कर रही हूँ सीबीएसई का. I'll try to cover polynomials and equations in two variables. ये दो शायद कर लूँ आज. Okay, let us see. I'm not trying to make very long videos. Short रखना चाह रही हूँ. I'm trying to cover as much as possible. तो polynomials में ये देख ले क्या क्या polynomials नहीं होता है. तो अगर x का पावर फ्रैक्शन है तो वो polynomial नहीं होगा. x का पावर नेगेटिव है तो वो polynomial नहीं होगा. राइट अब ये पॉलिनोमियल में मेन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है कि px अगर दिया है और py दिया है तो जीरो कहाँ देखें. ओके, अब पहले ये तो डिस्कस कर ले जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का. पॉलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होता है वेरिएबल. अब देखो पॉलिनोमियल या तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है पॉलिनोमियल इन x. इसमें क्या है x है तो ये है पॉलिनोमियल इन x, करेक्ट. या फिर हो सकता है पॉलिनोमियल इन y स्क्वायर प्लस 2y. यही दो हो सकता है कंडीशंस. you may get polynomial in x और polynomial in y, राइट. तो किस में जीरो देखें, कौन से एक्सिस में जीरो देखेंगे, कब? तो इसमें क्या होता है पॉलिनोमियल का जीरो, पॉलिनोमियल कब जीरो हो जाए, ये पॉलिनोमियल कब जीरो होगा. अब सोचो इसमें x का ही तो वैल्यू डालेंगे ना तभी तो जीरो होगा. y का कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पे तो x का ही वैल्यू डालोगे तब ये जीरो होगा, करेक्ट. तो x का वैल्यू कहाँ मिलेगा? ऑन द x एक्सिस. x का वैल्यू हमें कहाँ मिलेगा? ऑन द x एक्सिस. तो polynomial का zero is that value of x for which the value of the polynomial becomes zero. इस पूरा का पूरा px क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो that value of x for which polynomial becomes zero. ठीक है, तो अगर px x में दिया हुआ है तो जीरो कहाँ होगा? x एक्सिस में. अगर py यानी y में दिया हुआ, py दिया है तो y में दिया हुआ है तुम्हारा पॉलिनोमियल तो जीरो कहाँ होगा? y एक्सिस में होगा. I hope that is clear. If you get px, where will you look for the zeros? On x axis. px on x axis. अगर py दिया है तो look for it on y axis. ठीक है, x तो x एक्सिस, y तो y एक्सिस, बस इतना याद रख लो. ओके, देन पॉलिनोमियल में क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल. अगर उसका डिग्री 1 हुआ तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है. फॉर एग्जांपल y इज ax प्लस b. a ऑब्वियसली हैज टू बी नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं तो वो जीरो ही हो गया तो ये कांस्टेंट हो जाएगा. तो एनीवे y इज ax प्लस b, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर मतलब इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. अब कैसा भी हो सकता है. अब ये स्ट्रेट, अब इसका जीरो कहाँ देखोगे? ए एक्स प्लस बी, एक्स में है ना ये पॉलिनोमियल तो इसका जीरो एक्स एक्सिस में देखोगे, राइट. अगर यहाँ पे ए वाई प्लस बी होता तो वाई में देखते हैं. एनीवे एक्स में है तो यहाँ देखोगे. अब इसका जीरो क्या होगा? व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? That means when will this polynomial become zero? When will it become zero? Let us see. इसको जीरो करके देखते हैं. तो ax हो गया माइनस बी, x हो गया माइनस बी बाई ए. तो कब होगा वो जीरो? जब x will become माइनस बी बाई ए, राइट. सो x यहाँ पे माइनस बी बाई ए होने से पॉलिनोमियल क्या है? px यानी कि y. तो पॉलिनोमियल क्या होता है? px, जिसको हम y बोल रहे हैं. y कब जीरो हो जाएगा? जब x माइनस बी बाई ए होगा. सो व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल?
द जीरो इज माइनस बी बाई ए। ये मत लिखना कि माइनस बी बाई ए जीरो इज द जीरो, ये गलत हो जाए। ये पॉइंट ये जीरो नहीं है। व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? माइनस बी बाई ए, ठीक है, ना कि ये पॉइंट। माइनस बी बाई इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप इट इज क्लियर। दो चीजें हो गई। अगर x पे है x में है पॉलिनोमियल तो उसका जीरो x एक्सिस में होगा। और जीरो क्या होता है? x का दैट वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, यानी कि x का जो वैल्यू, यानी कि दिस वैल्यू, ना कि दिस पॉइंट। ओके, दीज आर द स्मॉल मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स डू। ये पॉइंट जीरो नहीं है, सिर्फ ये उसका जीरो है, माइनस बी बाई ए। ओके, सो जीरो ऑफ दिस इज माइनस बी बाई ए। नाउ दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा? ए एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर में है तो इसको पी एक्स बोलेंगे। इट इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, where a should not be zero. If a becomes zero, then this will not remain a quadratic polynomial. It will become linear, है ना? तो a should not be zero. तो यहाँ पे क्या है, पहले देख लो, a zero नहीं है तो या तो a नेगेटिव होगा या a पॉजिटिव होगा, है ना? और इसके ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। पैराबोला बोलते हैं। तो a अगर नेगेटिव है तो दुखी रहेगा, यानी कि ऐसा सैड फेस, ऐसा, ठीक है, या फिर टचिंग दिस, मतलब ऐसा बन सकता है। अब आई विल कम टू दैट। ऐसा बन सकता है या ऐसा। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ये टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस में को, है ना? इट इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, तो इसके जीरोस होंगे एक्स एक्सिस में, मगर ये टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, राइट? टच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जीरो ही नहीं है। ये एक बार टच कर रहा है तो एक जीरो है, और ये दो बार क्रॉस कर रहा है तो दो जीरोस हैं। तो पैराबोला के कितने जीरोस हो सकते हैं? मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं, मिनिमम जीरो, जीरो जीरोस। अच्छा, ए अगर लेस देन जीरो है तो सैड फेस पैराबोला का, और ए अगर पॉजिटिव है तो स्माइल करेगा। तो या तो जीरो नहीं होगा, या तो 1 0 होगा, या फिर 2 जीरोस होंगे, है ना? 3 केसेस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है ऐसा कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी इक्वल टू 2, मैक्सिमम 2, लेस देन 2 एंड सो ऑन। ऐसा टाइप का आता है क्वेश्चन, चॉइसेस होंगे कुछ कुछ। तो इसका आंसर है इट कैन बी maximum 2 and minimum 0. All right. Okay. This is about zeros of parabola. Next point that they have covered for polynomials is, अब जीरो से डील कर रहे हैं तो जीरो से डील करते हैं। ax square plus bx plus c is equal to 0। इस पॉलिनोमियल का, ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया इसका, इसमें इसके दो वैल्यूज होंगे जब x 0, मैक्सिमम दो, है ना? उसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा और बीटा। उनका नाम दिया हुआ है अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा का ए बी सी से रिलेशन है। वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा विल बी सी बाई ए। क्वेश्चन आता है कि सॉल्व करो और रिलेशन निकालो अल्फा बीटा और कोफिशिएंट्स का, राइट? उसमें क्या करोगे? फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे और अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, देखोगे कि माइनस बी बाई ए हो जाएगा। दिस यू ऑल कैन डू, दैट इज सिंपल। इसमें क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा दे में से कि अगर ये अल्फा और बीटा इसका रूट्स है तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वाले पॉलिनोमियल निकालो, जिस मतलब ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हैं। तो हमें ये फॉर्मूलाज, दिस आइडेंटिटी वी नीड टू नो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है? और इसी का एक्सटेंशन है अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4। तो हम क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ अल्फा अब अल्फा स्क्वायर आ गया। बात वही है ना? एक और पावर इसमें फिर से स्क्वायर कर दे रहे हैं, माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, मतलब दिस इज 2
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना। अब हमारे जो वेरिएबल्स है वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, अंडरस्टूड। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे काम आएगा। इसको इजी करने के लिए क्या, अपना अल्फा और बीटा निकाल लो और स्क्वायर करके कर लो, वो दैट इज द इजीएस्ट वे। अदरवाइज यूज दीज आइडेंटिटीज इफ यू काइंड ऑफ थरो विद देम। अब अल्फा प्लस बीटा दिया और अल्फा बीटा दिया, पॉलिनोमियल पूछा है, तो क्या करेंगे, px का फॉर्मूला होता है, ऑफ कोर्स विल राइट अ k हियर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ये तो एक स्पेशल इक्वेशन हो गया, जनरलाइज कर सकते हैं हम, इसमें k लगा दो, ठीक है। एक k से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम इक्वेशन मिलेगा, सेम ग्राफ मिलेगा। बट वेन एवर यू राइट एनी अननोन वेयर k, you have to mention what it is. K is a real number, you may write, or k is any constant, that also would suffice, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो बस इतना ही है पॉलिनोमियल्स में। नंबर ऑफ जीरोज समझ में आ रहा है क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज और जीरो इटसेल्फ, वो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। नंबर ऑफ जीरो जहां जहां वो एक्स एक्सिस को कट करता है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने एक ग्राफ लिया, ठीक है, और ये है पी वाई, अ पॉलिनोमियल पी वाई। तो इसके जीरोस हम कहाँ देखेंगे, पी वाई है तो ये वाई स्क्वायर वाई क्यूब कुछ होगा, तो जब y में पॉलिनोमियल है तो y एक्सिस में देखेंगे, करेक्ट। y में पॉलिनोमियल है तो y एक्सिस में देखेंगे, तो इसके जीरोस होंगे यहाँ जहां जहां y एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करेगा। दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्लियर। और अगर यही चीज हमने px दे दिया, py दे दिया, px दे दिया, तो px जीरो कहाँ पे होगा, px मतलब x के साथ पॉलिनोमियल है, तो कहाँ पे जीरोस होंगे, यहाँ x एक्सिस पे। ये क्लियर हुआ। तो px मतलब x एक्सिस, py मतलब y एक्सिस, ठीक है। एंड देन रिलेशन बिटवीन what is that, relation between roots and coefficients that we saw. I think this chapter is done. इसमें और कुछ है नहीं। Next chapter is pair of linear equations in two variables. Okay, two variables में क्या है? So here we have equations in two variables. इसमें क्या है? X and Y are two variables. तो a1x plus b1y plus c1. This is one expression equation. a2x प्लस b2y प्लस c2, x और y में ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस बन जाएंगे, इक्वल टू जीरो लोगे तो बहुत सारे इक्वेशंस बन जाएंगे। तो इसमें क्या है ना, ये लोग लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर इक्वेशंस ऑफ लाइन, ओके। सो दीज आर इक्वेशंस ऑफ लाइन इक्वल टू जीरो, दीज आर इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो अब दो लाइन अगर प्लेन में है तो या तो वो लाइन हल्का सा भी बेंड हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा, और बिल्कुल बेंड नहीं हो रहा है तो पैरेलल होगा, या फिर सेम लाइन है, सेम लाइन है, दो तीन इक्वेशन का सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन। तो थ्री कंडीशंस बनते हैं। ऐसा अगर एक जगह वो इंटरसेक्ट कर जाता है तो इसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, यानी इसका एक सोल्यूशन है जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा एक पॉइंट है जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज कंसिस्टेंट। इस केस में क्या होगा, इस केस में देयर विल बी वन सॉल्यूशन, ठीक है, दिस पॉइंट। यहाँ पे क्या इनकंसिस्टेंट हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, द लाइंस आर पैरेलल। यहाँ पे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और लाइंस आर कोइंसाइडिंग, उसी के ऊपर है वो लाइन। तो यहाँ पे भी इसको बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे, सारे पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर होंगे, सो मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, fine. So we can have three conditions, either
द लाइन्स वुड इंटरसेक्ट कर गए तो एक यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, या फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो पैरेलल होंगे प्लेन में, तो देयर विल बी नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट. Or the third thing is they can be overlapping. They are dependent consistent in finite numbers of solutions. इसका तो हमने geometrically समझ लिया कि these are the three cases, but that can be also found using a relation between a1 and a2 and all these coefficients. तो पहला का क्या है, consistent कब होता है, a1 by a2 not equal to b1 by b2. अगर ऐसा हो गया तो एक ही सोल्यूशन होगा. और अगर a1 by थर्ड को चेक ही नहीं करना है, we need not check the third one, a1 by a2 not equal to b1 by b2, it's a consistent one, there's one solution. But when these two become equal तो हम चेक करते हैं, तीसरा नहीं है इक्वल तो ये पैरेलल है, और अगर सारे इक्वल हो गए तो वो सेम लाइन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फाइन. सो दीज आर द थ्री कंडीशंस. ओके, नो ये तो हो गए कंडीशंस, कंसिस्टेंसी एंड ऑल. अब इसमें आता है ड्रॉ ग्राफिकली. आई होप यू ऑल कैन डू दैट. ड्रॉ ग्राफिकली में अगर हेल्प चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट करना उसमें और बताना, देन आई विल पोस्ट सम वीडियोस ऑन दैट. पोस्ट. ओके, अब आ जाओ थोड़ा सा इसका वो ले लेते हैं, क्या वर्ड प्रॉब्लम एक दो ले लेते हैं. Let's see. The sum of the digits of a two-digit number is 9. The sum of the digits of a two-digit number is 9. तो x plus y, sum of the digits. तो उसमें नंबर कुछ नहीं लेना, digits x और y है उनका सम लेना है, right? So just follow the question. Question बोल रहा है sum of digits, तो हम sum of digits ले लेते हैं. x plus y is 9. Then the question says 9 times this number. अब नंबर क्या है, नंबर कैसे बनता है, सपोज नंबर इज 32, ये कैसे बना, ये 10 इंटू 3 किया गया प्लस 2, क्योंकि ये यूनिट्स डिजिट है और ये टेंस डिजिट है. टेंस डिजिट वाज मल्टीप्लाइड बाय 10 और यूनिट्स डिजिट वाज मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर ऐड हुआ है ना. तो नंबर क्या होता है, अगर नंबर का लेट द नंबर बी नो what we do, let the units digit be x, be y and tens digit be x. ऐसे करके हम शुरू करते हैं, राइट. और तो सम ऑफ तो डिजिट्स आर x and y, उसका सम 9 हो गया और नंबर क्या होगा, द नंबर इज 10x plus y. करेक्ट. नाउ 9 times this number is twice the number obtained by reversing. रिवर्स नंबर क्या होगा, जस्ट उल्टा कर दो. रिवर्स नंबर y और x को उल्टा कर दो, यानी 10y plus x. And now let me make the equation. 9 times this number, 9 times the number. So 9 times 10x plus y. 9 times number, ना कि digits. 9 times the number obtained by reversing क्या? 9 times this number is twice the number obtained by reversing. Is twice the number obtained by reversing the digits. These are the two equations. Once you make the equations, you can solve them using either elimination or substitution. But elimination is the simpler and easier way. Substitution में क्या होता है, sometimes थोड़ा बड़े-बड़े numbers आ जाते हैं. Anyway, let us solve this. So 90x plus 9y is 20y plus 2x. Okay. So 90x minus 2x. Okay, so that is 88x is, इसको इधर ही ले आते हैं, minus 11 है ना, y is 0. अब 11 कॉमन ले लो तो 8x minus y is 0. दो इक्वेशन मिल गए, x plus y and 8x minus y. Now solve that. So x plus y is 9 and 8x minus y is 0. If you add them, different sign add करो, cancel हो गया. 9x is 9, x is equal to 1, तो y कितना हो जाएगा,
8 because total was this. So the number is 10x plus y, so 18, right? 10 into isko you can put here and check if it is correct or not. But anyway, so how to make equations that we saw for a number question. Let me take up. Um, yeah, here I had some question here from exemplar. ये तो बहुत ही वो क्वेश्चन है, मतलब again a number question only, so we'll not do that. Yeah. So here, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks. इस chapter के लिए ना downstream upstream is not there anymore, but that is included in quadratic. That is kind of there. मतलब speed problems are there. So downstream upstream is not there anymore, but it would help to know for quadratic. But when we do quadratic, I'll discuss that. So Yash scored 40 marks in a test. So he scored 40. And what was the condition there? Getting 3 marks for each right answer. So suppose number of right answers is x and number of wrong answers is y. Okay, right answers, wrong answers. So he is getting 3 marks for right answers and he is losing 1 mark for each wrong answer. There are y answers. So this is the first equation. Second में, had 4 marks been awarded for each correct. अगर 4 मार्क्स होता 4 इंटू एक्स और 2 मार्क्स डिडक्ट होता हर एक रॉन्ग के लिए, डिडक्ट हो रहा तो माइनस, तो उसे मिलते 50. ठीक है, तो डिडक्ट हो रहा है तो माइनस ले लिया हम लोगों ने -1 एंड उसे मिलते 50. सो दीज आर द टू इक्वेशंस, सॉल्व देम. इसको क्या कर सकते हैं, इसको इनटू 2 कर लो. ठीक है, नाउ दिस यू मे सिंप्लीफाई एंड राइट. सो द इक्वेशन इज 3x minus y is 40. इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी गेट 6x minus 2y is 80 and this one is 4x minus 2y is 50. दोनों का क्या है, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक का साइन चेंज हो जाता है, द लोअर वंस जो भी साइन है उसका दूसरा लिख दो. 6x दिस इज 2x, यहाँ पे कितना मिला 30, तो x आ गया 15. तो 15 करेक्ट हो गए. और क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम विच एवर यू मे डू 3x minus y. सो 3x मीन्स 45 minus y is 40. तो y कितना हो जाएगा 5. So question asked for total number of questions, so that is 15 plus 5, right? अच्छा, one last question. उसके बाद next video में I'll be doing quadratic and then coordinate. I'm trying to cover two chapters at a time. Okay, here it says places A and B are 100 kilometers apart. Okay, so places A and B are 100 kilometers apart. One car starts from A and another from B at the same time. If the car, so let the speeds of cars be x kilometers per hour और ये है y kilometers per hour. दोनों के speed है. और because the question asks for speeds, one car starts from A, another from B. If the cars travel in the same direction, they meet in 5 hours. तो distance क्या होता है, formula of distance is speed into time. ठीक है, तो 5 आवर्स में ए कहाँ तक पहुंचेगा 5 इंटू एक्स, और बी कहाँ पहुंचेगा, बी यहां से शुरू किया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो बी पहुंचेगा 5 इंटू वाई डिस्टेंस. यू कैन सी दैट 5x minus 5y is 100, है ना. 5x minus 5y is 100. और जैसे मैंने मेंसुरेशन चैप्टर में बोला, कॉमन लो सिंप्लीफाई करो सबसे पहले, तो x minus y कितना हो गया 20, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड पार्ट सेज if they travel towards each other they'll meet in 1 hour. ठीक है, तो towards each other में क्या होता है, अब हो गया एक डायरेक्शन का towards each other, एक ए इधर जा रहा है और बी
इधर आ रहा है, एंड दे आर मीटिंग। तो 1 आवर में ना, 1 आवर में कितना जाएगा 1x, और ये 1 आवर में 1y। तो हाउ मच डिस्टेंस हैव दे कवर्ड ऑल टुगेदर? x plus y, that will be 100. Clear? These are the two equations. Solve them. Different sign है तो हम ऐड कर देंगे, 2x आ जाएगा 120, x आ जाएगा 60 किलोमीटर्स पर आवर, और फिर यहाँ से निकाल लो y। y क्या होगा 100 minus x, so 40 kilometers per hour. Hope you found this useful. There are different kinds, a few more, but I'll try to cover in the next video. Okay, I hope you all are finding them kind of really helpful. If you are, please subscribe, like, and share with as many as you can so that others also get help. Thank you.